आज हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी और इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुकदमात कायम होंगे। आम तौर पर सियासी मामलात के अंदर जब ये रविश इख्तियार की जाए तो दो तीन सूरत हाल हमारे सामने नज़र आती हैं कि या तो आपके मद्दे मुकाबले एक ऐसी पार्टी है जो दहशत गर्दी में मुलविस है, इंतहा पसंदी पे मुलविस है, कोई जैश है, कोई लश्कर है, कोई सिपाह है, वो जमात है जो मुल्क के अंदर बम धमाके कर रही है, सुसाइड अटैक कर रही है। तो उसके ऊपर तो आप इस तरह की बात करें कि हम उसको कालअदम करार देने लगे हैं, तो आम तौर पर पाकिस्तानी कौम हुकूमत से पहले मुतालबा करेगी कि ये जमातें वो हैं जो पाकिस्तानी कौम के बेटों को शहीद कर रही हैं, आप इसके ऊपर आगे चलिए। लेकिन एक सियासी जमात, एक दूसरी सियासी जमात, और दूसरी सियासी जमात भी वो जो लास्ट इलेक्शंस के अंदर बाकी सियासी जमातों से ज़्यादा वोट लेकर आई, ज़्यादा नशिस्तें जीत कर आई, उसके ऊपर जब ये बात करें तो सियासी दानिशमंदी का मुकम्मल तौर पर ये कहना चाहिए कि जब ख़ात्मा हो जाए ना तो फिर इस तरह की मूव की तवक्को की जा सकती है। सियासी ख़ुदकुशी के मुतरद्दिफ़ कह लीजिए इसको आसान लफ्ज़ों में। वो सियासी जमातें जो एक बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करने जाएंगी, वो एक गड़ा खोद रही हैं जिस गड़े में उनका ख्याल यह है कि पीटीआई गिरेगी। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पीटीआई तो जब उस गड़े में गिरेगी, उससे पहले वो जमातें जो इस मूव को आगे बढ़ाएंगी वो उसके अंदर उससे पहले गिरेंगी फॉर श्योर। और ये इस गड़े में गिरने का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि ये रविश आम तौर पर सियासत के अंदर काबिल कबूल नहीं समझी जाती। माजी के अंदर पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं। जब 71 के वाक़यात हमारे सामने नज़र आते हैं तो उस वक्त अवामी लीग को बैन कर दिया या ने, उनके जो कैंडिडेट्स जीते हुए थे उनमें से कईयों को नाअहल करार दे दिया और वहाँ पर मनपसंद लोगों की नॉमिनेशन कर दी। तो उसका अंजाम क्या हुआ हम भूल चुके हैं या याद है हमें? नेशनल अवामी पार्टी बैन कर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, नैब से एएनपी बन गई। फिर उसके बाद केपी के अंदर जिस तरह की आउटफिट्स बनी, ये लश्कर जैश सिपा 90 की दहाई के अंदर या जिहाद अफ़गानिस्तान के बाद जो कुछ हुआ वो भी हमें वाक़यात याद हैं कि हम भूल चुके हैं। अगर पीटीआई की सियासत काबिल कबूल नहीं है, और मेरे ख्याल में उनकी सियासत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल कबूल नहीं है, मैं खुद उनका नाक़िद हूँ कि वो अपने सियासी मुखालफिन को गालियाँ निकालते हैं, ऐसे अलकाबात से पुकारते हैं जो काबिल कबूल नहीं है। सियासत के अंदर कुछ रख रखाव होता है, मरवत होती है, उन्होंने उसका खात्मा कर दिया। दूसरे को चोर डाकू से नीचे तो पुकारना पसंद ही नहीं ना करते। लेकिन इसकी जिन्हें तरबियत देने वाले थे, जिन्होंने नया पाकिस्तान का मॉडल क्रिएट किया था, जिन्होंने ये चोर डाकू की ललकार करार देकर नून लीग की मुंतखब हुकूमत को गिराया था और पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाया था, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो क्यों नहीं उस सोच के ख़िलाफ़, उस इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये पूरा सेटअप खड़ा किया था और उस सेटअप को गिरा के नून लीग को हुकूमत दिलवाई थी। आर्टिकल 6 समथिंग वेरी सीरियस। हम इतने बेहुदा तरीके से ये बातें करते हैं कि बाज़ औक़ात उन चीज़ों की, उन आर्टिकल्स की जो कदर मंजिलत है ना, हम उसको गवा देते हैं। आर्टिकल 6 आइन तोड़ने के ऊपर लगना चाहिए, लेकिन नून लीग ने जनरल मुशर्रफ के ऊपर जब आर्टिकल 6 लगाने की कार्रवाई कोशिश की थी, उसके बाद नून लीग के ख़िलाफ़ क्या हुआ था, नून लीग को अच्छे से याद होगा। तो अपने सियासी मुखालिफ के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके कि हम तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं, इसके ऊपर तो फ़ॉरेन फंडिंग है और ये पता नहीं दुश्मन से मिल गई है, आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, वो बातें करने से पहले आपको अपने किरदार के ऊपर गौर करना चाहिए। नून लीग पीटीआई ने जो 9 मई किया, क्या वो दुरुस्त काम था? बिल्कुल नहीं था। यौम स्याह उसको बिल्कुल सही कहा, उसके लोग जो मुलव्वस हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए और शफाफियत के साथ मिलनी चाहिए। वो सलूक नहीं होना चाहिए जो डॉक्टर यास्मीन या सनम जावेद के साथ हो रहा है, वो भी काबिल कबूल नहीं। सबूत लाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं, जिसको जो सज़ा मिलती है 2 साल 5 साल 7 साल उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सियासत के अंदर वो रवायात अपनाएं जो कल को जाके आपके लिए फांसी का फंदा ना बन जाए। शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में पीएमएलएन की सियासत को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाने वाले सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने एक पॉपुलर जमात जो पंजाब के अंदर 2018 के इंतखाबात और उसके बाद 4 साल पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक पावरफुल पोलिटिकल पार्टी थी पंजाब में। जितने बाई इलेक्शन हुए थे, एक सूबाई की नशिस्त सियालकोट की हारे थे, बाकी सारे के सारे 13 या 14 इलेक्शन थे पंजाब के, वो भी इवन केपी के अंदर जो बाई इलेक्शन थे वो भी पीएमएलएन जीत गई थी 4 सालों में। 2 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उसी नून लीग का वोट पंजाब के अंदर नापैद हो गया। 2018 में हम लाहौर, फैसलाबाद, ये नारोवाल, सियालकोट इन हलकों में जाते थे तो नून लीग डोमिनेट करती थी इन हलकों में। 2024 में पीटीआई डोमिनेट करती थी इन हलकों में। क्यों? 1.5 साल के अंदर ऐसी क्या काया पलट हुई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक की। वो जो नारे लगाते थे वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, उसके छोड़ के
जब उनके ऊपर इमरान खान कहते थे ये बूट पॉलिश करते हैं, जब वो तर्ज सियासत इन्होंने बूट पॉलिशी वाला अपनाया तो उसके बाद इनका वोट खत्म हो गया और ये जारी रहेगा। ये तनज़ली का सफ़र है जब तक अपनी सियासत दुरुस्त राह पे लाएंगे नहीं। फ़ौज को गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, ये काबिल कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक जैसे नून लीग ने किया था नहीं करना चाहिए। अदारों का एक रख रखाव है वो रखना चाहिए, लेकिन ना उनके कंधों पे चढ़ के हुकूमत में आना चाहिए और ना उनके कंधों पे बंदूक रख के फायर करने चाहिए। अपनी सियासत करें अपने अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए, उनको सिर्फ कहें कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें, इससे ज़्यादा आपका रोल नहीं है। आज जो अता तारड़ का बयान है वो आपको सुनवा दूँ, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाने का इस मुल्क के साथ खिलवाड़, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं। फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश, 9 मई के हमले एस्टैब्लिश, साइफर का केस एस्टैब्लिश, अमेरिका में रेजोल्यूशन एस्टैब्लिश। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। असेंबली तोड़ना आइन की क्लियर खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 6 लगता है इसके ऊपर। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। तीनों अशखास के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाएंगे। कुछ मखसूस लॉबियां वहां मौजूद हैं बैरून मुल्क, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया। पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। ये गद्दारी के मुर्तकिब जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं।